बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। यूँ ही खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। मैं बनाने लगी हूँ बाज़ारी फ़िश फ्राई। तो मैं अपने तरीके से किस तरह बनाती हूँ अपने प्यारी यूट्यूब फैमिली से मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, ज़ीरा, धनिया और कुछ और। तो इनको पहले मैं सोते कर लूँगी, भून लूँगी, फिर इन्हें मैं अच्छी तरह बारीक पीस लूँगी क्योंकि भूनने के बाद फिर इसको इनकी इतनी प्यारा फ्लेवर उठता है और खुशबू आती है। और इसके साथ जब हम इसको बारीक पीसते हैं तो वो कुछ और ही ज़्यादा टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। साथ ये फ़िश है, 2 kg फ़िश है। साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और जो मसाला पीस के रखा है, जो मसाले, उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। सारे होममेड मसाले हैं, कोई मैंने रेडीमेड मसाला ऐड नहीं किया और बहुत ही मज़ेदार। और इसी में से कुछ मसाले, कुछ इसमें से लूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और वो मैं बेसन में भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो बेसन हमने यूज़ करना है फ़िश के ऊपर वो मैं बिल्कुल सिंपल नहीं करूँगी। ना ओनली उसमें नमक डालूँगी, उसमें भी थोड़े से मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि और अच्छा टेस्ट डेवलप हो और हम बाज़ार की फ़िश खाने की बजाय घर में ख़ुद ही बनाएं। थोड़ी सी मेहनत करें और ख़ुद ही फ्रेश ऑयल में बना के फ्रेश फ्राई करके ख़ुद ही खाएँ। ये आप अपने जो स्पाइसेस हैं ना, नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किए हैं और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। वही जो भुने हुए पीस के मसाले वो ऐड किए हैं हावन दस्ते में, और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो अब मैं इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरीके से फ़िश पे लगा लूँगी, मिक्स करूँगी। और सर्दी का मौसम है और इस तरह के फिर खाने बनाने का भी अपना ही मज़ा है। तो ये देखें मैं कर रही हूँ इनको सारा मिक्स, सारे पीसेस पकड़ के अच्छे तरीके से इनको आपस में मिक्स कर लेना है। आप अगर इसको ओवरनाइट के यूँ मसाले लगा के छोड़ दें तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे और अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। बट मैं उसी वक्त कर रही हूँ, कोई 10 मिनट का रेस्ट भी नहीं मैं दे रही, क्योंकि फिर अभी ज़रूरत है बनाने की। तो अभी मैंने कहा कि चलें रेसिपी भी अपने व्यूज़ के साथ शेयर हो जाए और साथ ये भी ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस मिक्स करके, तो साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते जाते हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद फिर मैं करूँगी अपना जो बेसन है, बेसन में हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करूँगी और साथ उसको भी मिक्स कर लूँगी, उसमें भी जितने स्पाइसेस हैं। और फिर एक कढ़ाई में डालूँगी घी। पहले मैंने अब इसमें ये देखें बेसन है, इसमें नमक मिर्च हल्दी जो मैंने स्पाइसेस हावन दस्ते में पीसे थे वो भी डाल दिए हैं और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया। अब इसमें मैं पानी डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ से होती है ना, इतनी स्पून से नहीं होती। मुझे फिर हाथ से काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। प्लीज़ बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ से होती है ना उससे नहीं होती। तो फिर मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैं अपना इसको जितना थिक एंड थिन रखना है उसके अकॉर्डिंग इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। तो फिर मैं बनाऊँगी फ़िश फ्राई, जो हम शाम को बाहर निकलते हैं तो बाज़ारों में जो बेसन लगी फ़िश देखते हैं और उसकी खुशबू बड़ी अट्रैक्ट करती है, उस स्टाइल की मैं बना रही हूँ। और मैं कहती हूँ इस तरीके से बनाएं और बाहर से फ़िश लाना भूल जाएंगे। आप ख़ुद ही घर में बनाएं, अपने हाथों से नीट क्लीन करके, फिर स्पाइसी साफ़ सुथरे स्पाइसेस ख़ुद ही पीस के खुद ही उनको लाएं। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है लेकिन है बहुत वैल्यूएबल ये सारा काम। फ़िश के जो असल मकसद है ना फ़िश खाने का, वो फिर ही पूरा होता है आप ख़ुद बना के खाएं तो। क्योंकि बाहर हम जो खाते हैं ना, और जो फ़िश जिस ऑयल में फ़िश फ्राई होती है ना, उसमें पता नहीं कितनी कई घंटे वो फ्राई होती हैं और कितने दिन पुराना वो ऑयल होता है और कितने मनों के हिसाब से फ़िश फ्राई होती है। और फिर ख़ुद अंदाज़ा कर ले कि वो ऑयल कितना का हेल्थ के लिए अच्छा है। अब मैंने पहले कढ़ाई में डाला घी,
तो मुझे लगा कि ये थोड़ा है। फिर मैंने कहा कि चलो एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। मैं घी में फ्राई करने का टेस्ट और डेवलप होता है और ऑयल में फ्राई करें तो वो और होता है। तो ये मैं दोनों टेस्ट इस वक्त डेवलप करूँगी और जो ज़्यादा अच्छा लगा, जो घर वाले ज़्यादा पसंद करेंगे, फिर बाकी फ़िश में उसमें फ्राई करूँगी। और फ़िश को फिर इसके जो फिले हैं वो बेसन लगा के कढ़ाई में डाल के 8 से 10 मिनट तक आपने मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी और ना बहुत ज़्यादा लो रखनी है, मीडियम रखनी है। और उसका ये होगा कि फिर ये जब तैयार हो जाएगी ना तो ये कढ़ाई खुद ही ऑयल छोड़ देगा। ऐसे आप इसको छेड़ेंगे 2-3 मिनट बाद। ये देखें, आपको मैं दिखाने के लिए ये कर रही हूँ तो वो साथ चिपकी हुई है, अभी वो रेडी नहीं हुई। वो फिर बेसन अलहदा हो जाएगा और फ़िश अलहदा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने नहीं करना। ये देखिए मैं कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ इसलिए अपने वीडियोस में दिखा रही हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस करके कि आपने एटलीस्ट 7-8 मिनट उसको एक ही पोजीशन में रहने देना है। फिर वो जब फ़िश का जो अपना पानी है वो भी ख़त्म हो जाता है और ये देखिए टूट भी गई है। और जब वो रेडी हो जाती है मुकम्मल तो वो खुद ही सेपरेट ऑयल के ऊपर आ जाती है। और अगर इस तरह करेंगे तो फिर आप लोगों का ऑयल भी ख़राब होगा और फ़िश भी ना। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल और डाला है तो क्योंकि उसमें नहीं था, मुझे मज़ा आया। अब फ़िश फ्राई कर रही हूँ, अब मैंने डाल के छोड़ दिया 6 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए इतनी मज़े की बन गई है और इतना अच्छा बेसन लगा ना कि आप तैयार करके रखेंगे तो लगता ही नहीं है कि ये घर में तैयार किया। और जब आपने ऑयल डालना है तो फिर बहुत ज़्यादा इसको हीट अप नहीं कर लेना। ऑयल को करना है गर्म, सही गर्म करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। गर्म करना है बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गर्म करना है सिर्फ। तो इस तरह ये देखिए हमारी होगी फ़िश रेडी और इतनी मज़े की, इतनी अच्छी बनी है ना कि आप बाहर की फ़िश भूल जाएंगे। तो ये फ़िश खाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं, इस तरह की बनाएं मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक और फिर खाएं। फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा थम्स अप तो बनता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहें, खुश रहने दीजिए, दुआ में रखिएगा याद और देखते रहें मेरे व्लॉग्स। और अल्लाह हाफिज़।